क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे महान शासकों में से एक ने अपनी सफलता, मानसिक शांति और आत्म अनुशासन के रहस्य किसी किताब में नहीं बल्कि अपनी निजी डायरी में लिखे थे। वह डायरी सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं थी, बल्कि जीवन के गहरे सत्य, आत्मचिंतन और आंतरिक शक्ति की एक अमूल्य विरासत थी। उस डायरी का नाम है मेडिटेशंस। ये वह पुस्तक है जिसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने दुनिया के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर इंसान बनाने के लिए लिखा था। लेकिन आज यही पुस्तक करोड़ों लोगों के लिए जीवन जीने की सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शिका बन चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कठिन परिस्थितियों में शांत कैसे रहा जाए, अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और हर चुनौती के बीच मानसिक रूप से अडिग कैसे बना जाए, तो यह किताब आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश पर। आज हम समझेंगे मेडिटेशंस की उन अनमोल शिक्षाओं को जिन्होंने एक सम्राट को महान बनाया और आज भी दुनिया के सबसे सफल लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार आत्मनियंत्रण ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका मानना था कि बाहरी परिस्थितियां कभी भी हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। वास्तव में हमारे जीवन की दिशा तय करती है हमारी सोच और प्रतिक्रिया। यही कारण है कि उन्होंने आत्मनियंत्रण को एक सफल और शांत जीवन की पहली शर्त माना। मेडिटेशंस में वे लिखते हैं, तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस सत्य को समझ लो, तुम्हें वास्तविक शक्ति मिल जाएगी। यही इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर, संघर्ष या अराजकता क्यों न हो, यदि आपका मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से नहीं हिला सकती। आत्मनियंत्रण केवल मानसिक शक्ति नहीं देता, बल्कि कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम गुस्से, भय या निराशा के प्रभाव में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन मार्कस कहते हैं, भावनाओं का गुलाम मत बनो, उनके स्वामी बनो, क्योंकि सच्ची ताकत अपनी भावनाओं को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देने में है। जब कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता बल्कि उनका सामना पूरे विवेक और धैर्य के साथ करता है। यही गुण उसे सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझने की शक्ति देता है, और यही गुण केवल उसके व्यक्तित्व को नहीं बल्कि उसके रिश्तों, निर्णयों और पूरे जीवन को मजबूत बना देता है। एक प्रेरणादायक घटना मार्कस ऑरेलियस के जीवन की एक घटना आत्मनियंत्रण की वास्तविक शक्ति को बखूबी दिखाती है। एक बार युद्ध के मैदान में उन्होंने देखा कि उनके सैनिक भय और निराशा से घिर चुके थे। दुश्मन की विशाल सेना देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। कुछ सैनिक पीछे हटने लगे और पूरी सेना में घबराहट फैलने लगी। तभी मार्कस ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, दुश्मन की तलवार से अधिक खतरनाक हमारा अपना भय है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो दुनिया की कोई शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर नया साहस भर दिया। उनका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल गया। उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की और पूरे साहस के साथ युद्ध लड़ा। यही आत्मनियंत्रण की असली ताकत है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे ऑफिस का तनाव हो, परिवार की समस्याएं हों या जीवन की अनिश्चितताएं, यदि हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीख जाएं तो आधी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से में बोले गए कुछ शब्द वर्षों पुराने रिश्ते भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुककर स्वयं को संभाल लें तो वही स्थिति आसानी से संभाली जा सकती है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होगी। यही आत्मनियंत्रण है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही सच्ची सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आइए मेडिटेशंस की दूसरी ओर सबसे गहरी शिक्षा को समझते हैं, मृत्यु की स्वीकृति, कर्तव्य और जिम्मेदारी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि जीवन केवल अपने सुख की तलाश का नाम नहीं है,
जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। चाहे कोई राजा हो, सैनिक हो, पिता हो या एक सामान्य नागरिक, हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है और वही दायित्व उसके चरित्र की पहचान बनता है। मेडिटेशंस में मार्कस लिखते हैं, हर काम इस तरह करो जैसे वह तुम्हारे जीवन का अंतिम कार्य हो। यह केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर कार्य को पूरी एकाग्रता, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम यह सोचकर काम करते हैं कि शायद यही हमारा अंतिम अवसर है, तो हम उसे कभी हल्के में नहीं लेते। कर्तव्य हमें अनुशासन सिखाता है, जिम्मेदारी हमें उद्देश्य देती है और यही दोनों मिलकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मार्कस का कहना था कि यदि हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो धीरे धीरे अपने जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाते हैं। इतिहास से एक प्रेरणादायक उदाहरण, मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल आसान नहीं था। उनके सामने एक साथ कई संकट खड़े थे, महामारी, युद्ध और राजनीतिक षड्यंत्र। रोमन साम्राज्य में फैली महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। सीमाओं पर लगातार युद्ध चल रहे थे और साम्राज्य की स्थिरता खतरे में थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी मार्कस ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की और पूरे समर्पण के साथ राज्य का संचालन किया। वे अपने लोगों से हमेशा कहते थे, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य कभी नहीं बदलता। यही कई सोच उन्हें एक महान सम्राट बनाती है। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता, आज हम भी अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। एक बेटे, बेटी, माता पिता, कर्मचारी, विद्यार्थी या व्यवसायी के रूप में। हर भूमिका अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है, वह केवल अपनी सफलता नहीं बनाता, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। याद रखिए, कर्तव्य हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आपको असाधारण बनाता है। जब हम अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, तब हमारा जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि सार्थक भी बन जाता है। बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मार्कस ऑरेलियस की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक ये है कि हम जीवन की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, तुम्हारे साथ क्या होता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। यही विचार स्टोइक दर्शन की नींव है। जीवन में हर समय सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहेगी, आपकी सोच और आपका व्यवहार। यदि हम हर समस्या के लिए परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगे, लेकिन यदि हम हर चुनौती को सीखने का अवसर मानेंगे तो वही कठिनाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मार्कस के जीवन से सीख, मार्कस ऑरेलियस का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें वर्षों तक युद्ध लड़ने पड़े, राजनीतिक षड्यंत्रों और साम्राज्य के संकटों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी अपनी मानसिक शांति को टूटने नहीं दिया। वे जानते थे कि युद्ध उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उनका साहस, धैर्य और निर्णय अवश्य उनके नियंत्रण में है। यही सोच उन्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती थी। आज के जीवन में इसका अर्थ मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या किसी रिश्ते में दरार आ जाती है। यदि वह केवल परिस्थितियों को दोष देता रहेगा तो वह वहीं रुक जाएगा, लेकिन यदि वह इसे नई शुरुआत का अवसर मानकर आगे बढ़े तो वही कठिन समय उसकी सबसे बड़ी सफलता की वजह बन सकता है। याद रखिए, परिस्थितियां आपकी पहचान तय नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया तय करती है। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। ईमानदारी और सच्चाई, इंटीग्रिटी एंड ट्रुथफुलनेस। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सच्चाई वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से अजेय बना देती है। उन्होंने लिखा है, यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं,
बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन को सरल, स्पष्ट और निडर बना देता है। जब इंसान सच्चाई के साथ जीता है तो उसे झूठ छिपाने का डर नहीं रहता। उसका आत्मविश्वास किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से आता है। मार्कस का विश्वास था कि ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर निर्णय, हर व्यवहार और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। याद रखिए, झूठ आपको कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन केवल सच्चाई ही आपको जीवन भर सम्मान दिला सकती है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए मार्कस ने अपने शासनकाल में हर कठिन निर्णय ईमानदारी और न्याय के आधार पर लिया। यही कारण था कि आज भी उन्हें केवल एक महान सम्राट नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि मार्कस ऑरेलियस के अनुसार विनम्रता और आत्मविकास कैसे इंसान को भीतर से महान बनाते हैं। ईमानदारी और सच्चाई, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। आगे मार्कस ऑरेलियस ने केवल ईमानदारी की बातें ही नहीं की, बल्कि अपने पूरे जीवन में उन्हें निभाकर भी दिखाया। युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण था सत्य और न्याय। जब रोम साम्राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति का समय आया तो उन्होंने केवल योग्य लोगों को ही नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जिनका चरित्र निष्कलंक था और जिन पर ईमानदारी के साथ भरोसा किया जा सके। उनका मानना था कि एक महान नेता का काम केवल साम्राज्य का विस्तार करना नहीं, बल्कि समाज में सत्य, न्याय और नैतिकता की स्थापना करना भी है। यही कारण था कि उनके निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों पर भी आधारित होते थे। युद्ध के समय भी उन्होंने अपनी सेना को यही शिक्षा दी। सच्ची जीत केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीत के बाद भी अपने चरित्र और नैतिकता को बनाए रखने में है। आज के समय में इसकी सीख आज की दुनिया में झूठ और समझौते से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन वह सम्मान कभी नहीं मिलता जो सच्चाई देती है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं, यदि आप सच्चे हैं तो आपके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारा चरित्र मजबूत होता है तो हमारा आत्मविश्वास भी अटूट हो जाता है। याद रखिए, ईमानदारी वह निवेश है जिसका लाभ पूरी जिंदगी मिलता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस का जीवन आसान नहीं था। उनके शासनकाल में महामारी फैली जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। लगातार युद्ध हुए, राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए और पूरे साम्राज्य पर संकट के बादल छाए रहे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा। मेडिटेशंस में वे लिखते हैं, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती थी। वे जानते थे कि चुनौतियां बाहर हैं, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति भीतर है। और यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। याद रखिए, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां भी आपके सबसे मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसीलिए उन्होंने आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य अभ्यास माना। वे कहते हैं, हर रात अपने पूरे दिन का ईमानदारी से लेखा जोखा करो। यह साधारण सी आदत आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल सकती है। दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या सही किया? मुझसे कहाँ गलती हुई? और कल मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? यही प्रश्न धीरे धीरे आपको एक बेहतर इंसान बना देते हैं। मार्कस के लिए आत्मनिरीक्षण का अर्थ स्वयं की आलोचना करना नहीं, बल्कि स्वयं को निरंतर बेहतर बनाना था। याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को सुधारता है वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ता है। स्टोइक दर्शन के 3 मूल सिद्धांत मेडिटेशंस केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि स्टोइक दर्शन का जीवंत मार्गदर्शन है। इस दर्शन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 1. नियंत्रण, कंट्रोल। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके नियंत्रण में है। आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी प्रतिक्रिया। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना केवल आपकी ऊर्जा नष्ट करता है। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। जिसे बदल सकते हो उस पर पूरी शक्ति लगा दो। 2. धैर्य, पैशंस। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता।
लेकिन धैर्य रखने वाले लोग हर कठिन समय से और अधिक मजबूत बनकर निकलते हैं। मार्कस ने युद्ध, महामारी और संकट के बीच भी अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं खोया। 3. न्याय, जस्टिस। सफलता तभी सार्थक है जब वह न्याय और ईमानदारी के साथ प्राप्त की जाए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं। यही एक महान समाज की नींव है। आज के जीवन में मेडिटेशंस का महत्व। आज का जीवन पहले से कहीं अधिक तेज, व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है। हर दिन नई चुनौतियां, नई चिंताएं और नई प्रतिस्पर्धाएं सामने आती हैं। ऐसे समय में मेडिटेशंस हमें याद दिलाती है कि मन को शांत रखना भी एक शक्ति है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना भी एक कला है और अपने चरित्र को बचाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी लगभग 2000 वर्ष पहले थीं। दोस्तों, मेडिटेशंस केवल पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि जीने की किताब है। यदि आप इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आप परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से जीवन जीना सीखेंगे। आपका मन अधिक शांत होगा, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपका चरित्र पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसे हराना किसी के लिए संभव नहीं। अगर आपको यह पुस्तक सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरीज के लिए PS बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनते रहिए।